तो आज मैं मौजूद हूँ स्टेज के ऊपर। ये स्टेज वो है जहाँ पर ख़त्म नबूवत की रैली का जो इख्तिताम हुआ। इस स्टेज पे सारे कायदीन मौजूद हैं। ये रैली शुरू हुई थी 4 नंबर बल्दिया टाउन 4 नंबर से और 7 नंबर पर ये इख्तिताम हुई। और हमारे साथ मौजूद हैं कासिम फकरी साहब, ये साबिक सिंध असम्बली के मेंबर भी हैं और ये बाकायदा एक मुहिम चला रहे हैं ख़त्म नबूवत की। तो कासिम फकरी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इन दिनों जो ये अभी कादियानियों का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हम को क्या पैगाम देंगे कि ये जो जंग चल रही है एक कानूनी जंग चल रही है। 1973 में हमारे बड़ों ने ये जंग जीती थी कानूनी तरीके से, तो क्या हम भी इसको कानूनी तरीके से जंग को जीतेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पर हम जंग जीतेंगे क्योंकि कानूनी तमाम तकाज़े वो हमारे हक़ में हैं। और बस ये है कि जो हमारे मुल्क का जो कानून है और जो अदलिया है और यहाँ जो केसों की रफ्तार है कि लोग इंतकाल कर जाते हैं, उनके बच्चे भी इंतकाल कर जाते हैं, पता चला पोतों को उस केस का पता चल गया। तो इस तरह के जो मामलात है वो मामलात है और जानबूझकर ताख़ीरी हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जो आलमी एजेंसियाँ हैं उनका दबाव भी नज़र आता है और भी कुछ है। इंशाअल्लाह ये हमारे हक़ में आएगा और इसकी पैरवी हम कर रहे हैं, देख रहे हैं मजबूत तरीके से। मैं खुद पैरवी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अनकरीब ये जो बल्दिया टाउन 5 नंबर तूफ़ान कोल्ड ड्रिंक के पास जो कादियानियों का ये मरकज़ जो इन्होंने बनाया है, नाजायज़ तरीके से प्लीज़ ली है, गलत तरीके से ली है, अपने आप को मुस्लिम शो करके ली है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के आइन, कानून, इस्लाम सबके ख़िलाफ़ है। इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ ये फैसला आएगा और इनके इस मरकज़ को इंशाअल्लाह हम मस्जिद में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसको तो उलमा कराम लड़ रहे हैं बेहतरीन तरीके से। अवाम क्या ऐसा काम करे जो उलमा कराम के उनसे हाथ मजबूत हो, फाइनल चले या कोई और चीज़ जिससे आप आवाम को तवक्को करें कि वो उसमें शामिल हो जाए उलमा कराम के साथ? नहीं, फाइनेंशियली तौर पर तो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कौम जो अमल करे वो आज उन्होंने किया ना, और बस ऐसा अमल काफ़ी है इंशाअल्लाह। आखिरी पैगाम ये कि आज आपने जो ये काम किया है तो ये वाकई एक ख़त्म नबूवत का मामला है और एक मुसलमानों का मामला है। तो उस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि यार इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक तंजीम ने ले ली है और वही कर रहे हैं, या सब मुसलमानों का इसमें हक़ है कि वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? देखिए, ये सब वाली बात हमने असम्बली में जहाँ सब होते हैं, हमने एक मरतबा नहीं कई मरतबा सबको दावत दी कि आएँ करें। अभी यहाँ ये मुस्तफ़ा कमाल कहाँ है, ये वसीम फ़हीम पटनी ये कहाँ है, ये दूसरे MNA और MPs कहाँ हैं, किधर है? ये सिर्फ इतनी बात करते हैं। हर इनका कारकुन भी यही बात करता है, ये भी यही बात करते हैं कि यार दीन के मामले में हम आपके साथ हैं। कहाँ साथ है भाई? कभी भी साथ नज़र नहीं आया है, ना असम्बली में साथ नज़र आए, ना रोडों पे साथ नज़र आए, ना कहीं पर। सब अपनी सियासत चमकाने के लिए ये लोग तो मजहबी टच देने वाले अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, इनका क्या इससे गरज ख़त्म नबूवत से या इसकी हसासियत इनको मालूम ही नहीं। बहुत बेहतरीन बात की कासिम फकरी साहब ने कि देखिए ये मामला हम मुसलमानों का है, ये हमारे नबी का मामला है, ये ख़त्म नबूवत का मामला है। इसमें कोई तंजीम नहीं चलेगी, इसमें कोई पार्टी नहीं चलेगी, इसमें हर शख्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और जो शख्स असम्बली में मौजूद है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस केस को लड़े, और जो गवर्नमेंट की सतह पर जो लोग हैं मुसलमान, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो इस केस की पैरवी करें और जिस तरीके से जैसे मुमकिन हो जिस बंदे से वो इसमें अपना हिस्सा मिले। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों। और अगली काल का आप इंतज़ार करें कि अगली काल हमें क्या मिलती है और अगला हमें क्या रद्द अमल देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।